हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 की साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था मैटर के बारे में और मैटर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो होती है उसमें। हम लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट की भी स्टडी की थी इसके लास्ट चैप्टर में। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी प्रकार के मैटर्स हैं वो सभी मैटर्स जो हैं वो प्योर है। क्या इस सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, वो सभी पदार्थ जो हैं वो प्योर होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो मैटर हमारी सराउंडिंग में इम्प्योर होते हैं उनको हम लोग कैसे प्योर कर सकते हैं, यानी मेथड्स ऑफ सेपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, जरा एक बार हम लोग देख लें कि इस लेसन का प्लान क्या है। सबसे पहले क्या चीज पढ़नी है, तो सबसे पहले पढ़नी है कि प्योर एंड इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, जिसमें आता क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में स्पेशली, और एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जिसमें बात आती है मिक्सचर की। मिक्सचर की बात करेंगे। मिक्सचर में दो तरह के मिक्सचर्स आएंगे। एक तो आएगा होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा आएगा हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे सस्पेंशंस की। सस्पेंशंस क्या होते हैं, और फिर बात करेंगे कोलाइड्स की। कोलाइड्स क्या होते हैं, इतनी चीजें हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं तो क्या होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशंस को। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, और किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिसाइड करते हैं, यानी कौन कौन से मेथड्स हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सोलबिलिटी की। सोलबिलिटी क्या होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस की सोलबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं, तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर।
मिक्सचर्स का सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं सेपरेशन के, जिसके द्वारा इम्प्योर सब्सटेंसेस को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर में इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को 1 बाय 1 स्टडी करनी है, सारी चीजों को देखना है। तो फटाफट अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पे आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी है। तो ये सारी चीजें, ये जो कंटेंट्स है इस चैप्टर के, इन सभी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्लासिफाइड करते हैं मैटर जो होता है वो कैसे क्लासिफाइड होता है। तो मिटा लेते हैं इसको। चलिए, मैटर जिसके बारे में हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर को हम लोग थोड़ा सा क्लासिफाइड कर लेते हैं। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला तो मैटर जो होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो प्योर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इम्प्योर होते हैं। तो प्योर जो होता है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो एलिमेंट होगा और दूसरा जो होता है वो कंपाउंड होता है, कंपाउंड। अभी एलिमेंट को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, और फिर हम लोग देखते हैं मेटलॉइड। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो होगा वो होगा एसिड, दूसरा जो होगा वो होगा बेस, और तीसरी चीजें जो होती हैं वो होता है साल्ट। तो एसिड, बेस और साल्ट, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब एसिड, बेस और साल्ट में डिवाइड किए जाते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस में केवल एक चीज आती है जिसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर, और मिक्सचर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है, होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा जो होगा वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत केवल एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, या इसी को एक और नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में 2 चीजें आती हैं। एक तो होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन, और दूसरा होता है कोलॉइड। तो ये कंप्लीट मैटर का जो है वो प्लान है। हम लोगों को इसमें पढ़ना है प्योर और इम्प्योर को, जिसमें ये सारी चीजें जो है वो आती जाएंगी 1 बाय 1। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी चीजें हमारी सराउंडिंग में पाई जाती हैं वो सभी की सभी चीजें जो है वो प्योर नहीं है। उनमें से कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इम्प्योर है, जिसमें बहुत सारे मिलावट है। जैसे अगर हम लोग देखें कि हमारी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, तो क्या गैसेस जो है वो प्योर है? नहीं। गैसेस हैं क्या? जो एयर है वो एयर है क्या? एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड फॉर्म द एयर। इसी एयर के अंदर हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सभी प्रकार की गैसें जो होती है वो इस एटमॉस्फेयर में मिली हुई हैं। तो ये प्योर नहीं है। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऐसे अगर हम लोग सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो क्या मिट्टी प्योर है? नहीं। मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड होता है, क्ले होती है, इसके साथ कुछ ह्यूमस भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो मिट्टी के अंदर मिली हुई होती हैं, तो हम उनको प्योर नहीं कह सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि all the matter around us is not pure. All the matter
around us, all the matter around us is not pure. ये सभी के सभी जो हैं वो प्योर नहीं है। हमारे चारों तरफ जितना भी मैटर है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, ये सब के सब सब्सटेंसेस जो है वो प्योर नहीं होते हैं। तो क्या चीजें हैं? ये दो तरह के होते हैं, एक तो प्योर और दूसरा क्या चीज? इम्प्योर सब्सटेंसेस होता है, जिसको मिक्सचर कहते हैं। समझ आ रही बात ना? इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? एक होगा प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा क्या होगा? मिक्सचर। एक तो प्योर सब्सटेंसेस होगा और दूसरा क्या होगा? मिक्सचर होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस की, कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग बात करें। हम लोगों ने देखा कि प्योर सब्सटेंसेस में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है एलिमेंट और दूसरा क्या आता है? कंपाउंड। एक क्या आएगा? एलिमेंट और दूसरा क्या होगा? कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंसेस की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस में क्या है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स है और क्या चीज है? कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस इज वन which is made up of only one kind of particle। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इसी स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होगा? प्योर सब्सटेंसेस वो होता है जो केवल एक और एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ हो, उसके अंदर कोई भी दूसरा पार्टिकल नहीं होता है। तो जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो केवल एक और एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हुए हैं, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और उन्हीं को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। जैसे कॉपर, कॉपर एक एलिमेंट है जो केवल कॉपर के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। कॉपर क्या है? एक एलिमेंट है जो केवल कॉपर के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है जो केवल सोडियम के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। जो पोटेशियम है वो क्या है? एक एलिमेंट है। पोटेशियम के अंदर केवल पोटेशियम के ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब जो है वो क्या है? ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि इनके अंदर केवल एक और एक ही प्रकार का पार्टिकल पाया जाता है, उसमें कोई दूसरा पार्टिकल नहीं पाया जाता है। तो चीजें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस, pure substance is one which is made up of only one kind of particles, जो केवल एक और एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। तो these particles may be atoms or molecule, ये पार्टिकल्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो एटम हो या फिर क्या होगा? मॉलिक्यूल। तो these particles may be atoms or molecules। ये पार्टिकल जो है वो एटम्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो कोई भी एग्जांपल हम लोग ले लें, कोई भी एग्जांपल हम लोग ले लें जो केवल एक और एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है। तो अगर एटम और मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस इज वन व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, जो केवल एक ही प्रकार के एटम से बने हों या केवल एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने हुए हों, वो सभी क्या होंगे? प्योर सब्सटेंसेस होंगे। तो फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम क्या है?
प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि कैल्शियम इज मेड अप ऑफ ओनली वन बाय द एटम्स ऑफ कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सल्फर, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो है वो प्योर सब्सटेंसेस है, क्योंकि ये केवल एक और एक ही प्रकार के पार्टिकल यानी एक और एक ही प्रकार के एटम्स के द्वारा बने हुए हैं। समझ आ रही बात ना? इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत नहीं है? ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। ध्यान रखना कि ऐसे सभी सब्सटेंसेस जिसमें हम मान लें कि दो एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो वो अगर एक प्रॉपर रेशियो में फिक्स हैं तो ये कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो एलिमेंट और कंपाउंड जितने भी होंगे, ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, आर प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं वो सभी क्या है? प्योर सब्सटेंसेस। सच एज अभी हमने जो बताया वो सब क्या था? एलिमेंट। ये सब क्या चीज थे? एलिमेंट थे। अब जरा कंपाउंड्स की बात कर ले तो वाटर कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, HCl क्या है? कंपाउंड है ना? ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड, द कॉमन सॉल्ट व्हिच इज यूज्ड इन आवर किचन्स, है ना? ये भी क्या है? कंपाउंड्स है। पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा, ये सब क्या है? कंपाउंड। So these compounds are also considered as a pure substances. इनको भी हम लोग क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है ना, आयोडीन, ये सारी जो चीजें हैं वो एलिमेंट्स हैं। जबकि यहाँ पे देखें अगर तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl है ना, और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारी चीजें क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? प्योर होते हैं। क्या होते हैं? प्योर। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? लेकिन जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस, ये इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। और इन्हीं को हम लोग एक सिंगल नेम देते हैं जिसको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? A mixture is one which contains two or more. A mixture is one which contains two or more different kinds of particles. मिक्सचर वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा भिन्न प्रकार के पार्टिकल्स जो होंगे, यानी पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर। या इसी को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि a mixture contains two or more pure substances. Two or more pure substances mixed together. समझ में आ रही बात ना? अगर दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिला दिया जाए तो उससे एक इम्प्योर सब्सटेंस बनता है, या उसी को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं।
तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू प्योर सबस्टेंसेस। मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज्यादा प्योर सबस्टेंसेस का क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? मिक्सचर, मिश्रण। समझ में आ रही बात ना? तो एग्जांपल देख लें, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है? मिक्सचर है कि नहीं है? सी वाटर, जो समुद्र का पानी होगा ये क्या होगा? मिक्सचर होगा। एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, है कि नहीं है? Yes, sir. शुगर केन जूस, शुगर केन जूस ये भी क्या चीज है? मिक्सचर है। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, तो ये भी क्या है? मिक्सचर से है। समझ आ रही बात ना? और रॉक्स, ये भी क्या है? मिक्सचर। मिनरल्स, ये भी क्या है? मिक्सचर से है। मिल्क जो है, मिल्क, ये भी मिक्सचर होता है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है ये भी क्या है? मिक्सचर। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी क्या चीज है? मिक्सचर। बायोगैस, ये भी क्या है? मिक्सचर। ये सारी चीजें जो होती हैं वो मिक्सचर होती हैं। शुगर सॉल्यूशन, सी वाटर, एयर, शुगर केन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, रॉक्स, मिनरल्स, मिल्क, पेट्रोलियम, एलपीजी और जो बायोगैस है, ये सब क्या होते हैं? सब के सब मिक्सचर होते हैं। तो जितने भी मिक्सचर्स होते हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री जनरल फॉर्म। मिक्सचर्स को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन जनरल क्लासेस में बांट सकते हैं। क्या क्या होगा? जितने भी मतलब जितने भी मैटर्स हैं, मिक्सचर्स को तीन भागों में बांटेंगे। क्या? होमोजीनस और हेट्रोजीनस। दो पार्ट हो गए। होमोजीनस में क्या होगा? सॉल्यूशन, जबकि हेट्रोजीनस में क्या होगा? सस्पेंशन और कोलाइड्स। तो ये दो उसमें होंगे, टोटल हो गए कितने? तीन। तो मैटर को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। किसमें? तीन भाग में। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया एलिमेंट, दूसरा क्या हो गया? कंपाउंड, तीसरा क्या हो गया? मिक्सचर। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स क्या चीज होती है और एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इन सब की बात हम लोग करेंगे। ध्यान रहे इस बात को। एलिमेंट्स जो है वो प्योर सबस्टेंसेस है। एलिमेंट्स क्या होता है? प्योर सबस्टेंसेस which is made up of only one kinds of atoms, जो केवल एक ही प्रकार के एटम्स के द्वारा बने होते हैं। तो एलिमेंट्स क्या चीज है? एलिमेंट। An element is a substance. An element is a substance. An element is a substance which cannot be split up. Which cannot be split up. Which cannot be split up into two or more, into two or more simple, into two or more simple substances. Substances by usual chemical methods. By usual chemical methods. Chemical methods. ध्यान रहे इस बात को कि एलिमेंट वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनको दो या दो से ज्यादा सिंपल सबस्टेंसेस में नहीं तोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? केमिकल मेथड्स के द्वारा। मतलब क्या होगा केमिकल मेथड? इट मींस बाय अप्लाइंग हीट। बाय अप्लाइंग हीट यानी हीट को बढ़ाएं अगर तो भी हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। या फिर लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी,
इन सारी चीजों को अप्लाई करने पर भी किसी भी एलिमेंट को जो है वो हम स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं। यानी एलिमेंट वो सबस्टेंस होता है जिसको हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सबस्टेंसेस में नहीं तोड़ सकते हैं, चाहे जो प्रोसेस लगा ले, चाहे जो केमिकल मेथड्स लगा ले, इसको ज्यादा से ज्यादा गर्म करें, ज्यादा लाइट इसके ऊपर फ्लो कराए, या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो कराते हैं, तो जो भी काम करते हैं हम, इस सभी कामों को करने के बावजूद इसको हम तोड़ नहीं सकते, ये टूट नहीं सकता है, सिंपल सबस्टेंसेस में नहीं टूट सकता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम समझ में आ गई? इसी को एलिमेंट कहते हैं। यानी एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू सिंपल सबस्टेंसेस। कोई भी एलिमेंट्स जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सिंपल सबस्टेंसेस में नहीं टूट सकता है। क्यों? क्या रीजन है, क्या कारण है इसका कि हम इसको दो या दो से ज्यादा सिंपल सबस्टेंसेस में नहीं तोड़ सकते? इसका रीजन क्या है? तो इसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज़ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो अगर उसको तोड़ेंगे भी तो वही पार्टिकल रहेगा। अगर मान लो हमने गोल्ड ले लिया तो गोल्ड इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। तो अगर आप गोल्ड को तोड़ते हो तो वो पार्टिकल तो गोल्ड का ही होगा। दैट सेपरेटेड पोर्शन विल शो द सेम प्रॉपर्टी। वो एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करेंगे, तो हाउ कैन वी सेपरेट देम? उससे ज्यादा तो सिंपल नहीं कर सकते हैं ना। ऐसे ही आपने सिल्वर ले लिया, सिल्वर लिया, और अगर आप सिल्वर को तोड़ना चाहते हो तो क्योंकि सिल्वर जो है वो सिल्वर के पार्टिकल से बना है, यानी सिल्वर के एटम्स से बना हुआ है, तो अगर आप उसको डिवाइड भी करोगे तो सिल्वर के एटम मिलेंगे, कोई दूसरी चीज तो उसके अंदर है ही नहीं। तो जो भी प्रॉपर्टी सिल्वर के एक एटम की होगी वही सारी प्रॉपर्टी सिल्वर की एटम्स की होगी। तो हम कैसे उसको तोड़ सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना? तो एन एलिमेंट cannot be split up, cannot be split up into two or more simpler substances because it is made up of same kinds of particles, क्योंकि ये एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स। यानी ये एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, इसलिए इनको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें कि कॉपर है, तो कॉपर का एक पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल भी कॉपर का, तीसरा भी कॉपर का, चौथा भी कॉपर का, फिर ऐसे कॉपर के ही सारे पार्टिकल्स होंगे। कोई भी पार्टिकल जो है वो दूसरा नहीं होगा, दूसरा कोई पार्टिकल नहीं होगा। ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर है, और ये भी कॉपर का ही एटम है, ये भी कॉपर का एटम है, ये भी, और ये भी कॉपर का एटम है। तो सबके सब एटम जो है वो कॉपर के हैं, तो अब इनको तोड़ करके हम अलग कैसे कर सकते हैं? ये तो सब एटम जो है वो कैसे हैं? कॉपर के ही हैं, सेम एटम्स हैं, तो इसलिए इनको हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो अब हम एक एलिमेंट को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि एन एलिमेंट इज ए सबस्टेंस, एन एलिमेंट इज ए सबस्टेंस। एक एलिमेंट क्या है? वो सबस्टेंस है which is made up of only one kind of atoms, जो केवल एक और एक ही प्रकार के एटम्स के द्वारा बना होता है। एलिमेंट्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जो केवल एक और एक ही प्रकार के एटम्स के द्वारा बने होते हैं। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। कितनी चीजें समझ में आ गई ना? अब ध्यान रखना कि एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी एलिमेंट्स जो होते हैं वो तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स लिक्विड भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स जो है वो गैस भी हो सकती है। कैसे? देखते हैं, अगर
तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड एलिमेंट्स हैं। ब्रोमीन, ये क्या है? लिक्विड है। क्या चीज है? लिक्विड। जबकि क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैसेस हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, और क्या हो सकती हैं? गैसेस भी हो सकती हैं। तो एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। एंड एवरी सब्सटेंस इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ एटम। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं, और इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार की चीजें हैं वो सब किससे बनी हुई हैं? वो सब के सब जो हैं वो किससे बनी हुई हैं? वो सब के सब एलिमेंट से बनी हुई हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज द प्योर स्टेट ऑफ मैटर। ये प्योर स्टेट ऑफ मैटर होता है जो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। कितनी चीजें क्लियर हो गई होंगी? अब देखो ध्यान से कि there are 118 elements present in this universe। 118 elements जो हैं इस पूरे यूनिवर्स में हैं, और यही 118 एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिस्ट्री के अंदर 118 एटम्स के रूप में पढ़ाए जाते हैं, जिनको पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में इनको अरेंज किया जाता है। तो डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट पीरियड्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दे आर अरेंज्ड एंड दे फॉर्म अ टैबुलेटेड फॉर्म दैट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। इसी को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में उपलब्ध रहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक है मेटल, दूसरा क्या है? नॉन मेटल, और तीसरा क्या है? मेटलॉइड। तो तीन पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए, और इसके साथ साथ जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके फिजिकल स्टेट्स भी जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होंगे। जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे, या फिर किस में होंगे? लिक्विड में होंगे, या फिर किस में होंगे? गैस में होंगे। समझ में आ रही बात ना? इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग इनके नाम से तो जानते ही हैं, इसके साथ साथ इनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के रूप में। सिंबल्स के रूप में यूज करते हैं, सिंबल्स के रूप में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टोटल इंग्लिश जो होती है वो केवल 26 अल्फाबेटिकल जो है वो वर्ड से बनी होती है, लेटर से बनी होती है। पूरी की पूरी इंग्लिश A to Z ही इसके अंदर भरे होते हैं। वैसे ही सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सिंबल्स से बने होते हैं। उनके एक सिंबल होते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से इन एलिमेंट्स के द्वारा पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम लोग बनाते हैं, या वो यूनिवर्स में बने होते हैं। तो अब एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर डिवाइडेड करते हैं। एलिमेंट्स आर further divided into metals, non-metals, non-metals और मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट्स होते हैं इनको फर्दर हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिवाइड करते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इतनी सारी चीजों को नोट करिए और प्रिपेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना।
टिके तो करो ना हो